तो ये सब जो सारी बातें होती हैं ना, सभी के घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो सभी जानकारी देते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई है ना कि बहुत से जॉइंट फैमिली नहीं होते हैं, बहुत से लोग अकेले होते हैं, तो ऐसे में उनको ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती है, वो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो हमारी बातों से उनको ज़रूर मदद मिलेगी। तो ये सब जानकारी कोई नहीं बता सकता है आपको। तो 3 महीनों तक आपको अपना ध्यान खुद रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो बातें होती हैं ना, तो 3 महीने के बाद ही किसी को बताया जाता है, क्योंकि शुभ अशुभ वाली बात आ जाती है। लोग कहते हैं ना कि 3 महीने तक नहीं बताना चाहिए, किसी को शुभ अशुभ हो जाता है। तो ऐसे में आप नहीं बता सकते हैं किसी को। तो इन 3 महीनों में नाजुक समय में आपको अपना और अपने बच्चे का ध्यान खुद रखना है, क्योंकि इसी समय में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है तो डिलीवरी के समय बहुत ही परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो इन 3 महीनों में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी आपको। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं तारा और हमारे यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे करेंगे कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों तक कौन कौन सी 3 सावधानियाँ बरतनी बहुत ही ज़रूरी होती है, वरना डिलीवरी के समय कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। तो फ्रेंड, अगर आप प्रेग्नेंट है तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो 5 मिनट की है, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है, बहुत ही लाभ मिलेगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा। फुल वॉच करने के बाद अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपका एक भी पैसा लगने वाला नहीं है। तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो पहला टिप्स फ्रेंड, कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों तक आपको भूल कर भी कोई वजन सामान नहीं उठाना है। कोई भी चीज़ वजन हो तो उसको नहीं उठाना है आपको, इससे बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि शुरुआती के 3 महीने बहुत ही नाजुक होते हैं। तो ऐसे में थोड़ी सावधानियां बरतनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। आपकी एक गलती के कारण आपको भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा, तो आपको बहुत ही सावधानी से कुछ भी करना चाहिए। भारी सामान तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। तो अगर कोई वजन सामान है तो उसके लिए आप किसी का मदद ले सकती हैं। आपको नहीं उठाना है वजन सामान, क्योंकि आपके बच्चे से ज़्यादा वो सामान ज़रूरी नहीं है। तो कितना भी ज़रूरी हो, लेकिन उसको आपको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप 2 मिनट के लिए उठा लेंगे उसको, लेकिन आपको बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। तो आपको वजन सामान नहीं उठाना है, इस बात का आपको बहुत ही ध्यान देना है। तो ये सब जानकारी कोई नहीं बता सकता है आपको। तो 3 महीनों तक आपको अपना ध्यान खुद रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो बातें होती हैं ना, तो 3 महीने के बाद ही किसी को बताया जाता है, क्योंकि शुभ अशुभ वाली बात आ जाती है। लोग कहते हैं ना कि 3 महीने तक नहीं बताना चाहिए, किसी को शुभ अशुभ हो जाता है। तो ऐसे में आप नहीं बता सकते हैं किसी को। तो इन 3 महीनों में नाजुक समय में आपको अपना और अपने बच्चे का ध्यान खुद रखना है, क्योंकि इसी समय में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है तो डिलीवरी के समय बहुत ही परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो इन 3 महीनों में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी आपको। तो ये बात की बात होती है शुभ होना या अशुभ होना। तो आपके घर में कोई बड़ा है, आपसे जानकार है, तो आप उनको सारी बातें बता सकती हैं, या डॉक्टर्स की सलाह से ही कुछ करें। तो इन 3 महीनों में आपको अपना ध्यान बहुत ही अच्छे से रखना है, क्योंकि आपकी एक गलती के कारण कुछ भी हो सकता है। तो आपको कितना भी भारी सामान हो आपको नहीं उठाना चाहिए। जैसे 5 केजी से ज़्यादा सामान तो आपको उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये शुरुआती के 3 महीने बहुत ही नाजुक होते हैं, उसके बाद खतरा थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीढ़ियाँ चढ़ना। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने बताया कि शुरुआती के 3 महीने बहुत ही नाजुक होते हैं, तो ऐसे में आपको ना ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपको बार बार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े तो बहुत ही सावधानी से, बिना कुछ वजन सामान लिए, बहुत ही आराम से आपको धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी है। कोई वजन सामान लेकर या दौड़कर या जल्दीबाजी में आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो अपना ध्यान आपको खुद रखना है, बहुत ही आराम से धीरे धीरे आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इन शुरुआती के 3 महीनों में। तो इतनी जानकारी आपको डॉक्टर भी नहीं बताएंगे जिनसे आप चेकअप करवाती होंगी। वो तो बस अपनी दवाइयों के बारे में और चेकअप के बारे में ही आपको बताएंगे। तो इतना सलाह आपको नहीं दे पाएंगे, इतना जानकारी नहीं दे पाएंगी। तो इन 3 महीनों में आपको अपना ख्याल खुद रखना है, सावधानियाँ खुद बरतनी है, क्योंकि इन 3 महीनों में आपसे ज़्यादा कोई आपका ख्याल नहीं रख सकता है। तो अपना ध्यान खुद रखना है। आप जितना सावधानियां बरतेंगी उतना ही डिलीवरी के समय आपको आराम रहेगा और आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से पैदा होगा। तो इन समय में जितना भी सावधानियां बरती जाती है ना, उतना ही अच्छा से डिलीवरी हो जाता है। तो आपको बहुत ही अपना ध्यान रखना है, अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना है। तो आपको 9 महीने तक बहुत ही सावधानियां बरतनी है, बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रखना है। और 9 महीने में से 3 महीना बहुत ही ज़्यादा से आपको नाजुक समय होता है, 3 महीना। तो 3 महीने बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय किए हुए गलतियों के कारण ही डिलीवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और बहुत ही परेशानियां झेलना पड़ता है। तो 9 महीने तक आपको बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रखना है और डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है खुश रहना।
देखिए फ्रेंड, प्रेगनेंसी के समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है खुश रहना। अगर आप खुश रहेंगी, तनाव मुक्त रहेंगी ना, तो बहुत ही अच्छे से आपके बच्चे का विकास होगा। तो आपको हर वक्त कोशिश यही करना चाहिए कि आप बहुत ही अच्छे से खुश रहें और तनाव मुक्त रहें। इससे आपका बेबी बहुत ही अच्छे से रहेगा। तो ऐसे समय में आपको हर वक्त छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में खुश रहना और तनाव मुक्त रहना बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि आप हर वक्त उदास रहेंगी, हर वक्त तनाव में रहेंगी ना, तो ऐसे में आपके बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो आपके हर हरकत से आपके बच्चे का सीधा कनेक्शन होता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही खुश और अच्छे से तनाव मुक्त रहना चाहिए। तो ये सब जो सारी बातें होती है ना, सभी के घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो सभी जानकारी देते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई है ना कि बहुत से ज्वाइंट फैमिली नहीं होते हैं, बहुत से लोग अकेले होते हैं। तो ऐसे में उनको ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती है, वो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो हमारी बातों से उनको ज़रूर मदद मिलेगी। तो इतना ध्यान आपको रखना है। बाकी जो होता है सलाह परामर्श वो तो डॉक्टर्स बताते ही हैं, लेकिन इतना ध्यान आपको बहुत ही ज़रूरी रखना है। क्योंकि इन बातों का ध्यान रखा जाए अगर ना, तो डिलीवरी के समय कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर्स की देख रेख में दवाइयाँ लेनी चाहिए, चेकअप करवाते रहना चाहिए और अपने खान पान पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप बहुत ही अच्छे से इन समय में अपना ध्यान रखेंगे तो डिलीवरी के समय कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और खुश रहिए, खुशहाल रहिए और हमें दीजिए इजाज़त।